इंडिया में दो कामयाब कपिल पैदा हुए। एक ने क्रिकेट का मैदान फतह किया तो दूसरे ने कॉमेडी का। कपिल देव को तो भारतीय क्रिकेट सेलेक्टर्स ने दरियाफ्त किया, लेकिन कपिल शर्मा को दरियाफ्त करने वाला शख्स एक पाकिस्तानी था। यूं कह लीजिए कि भारत और भारतीय शहरियों को दौरे हाजिर का सबसे बड़ा कॉमेडी स्टार देने वाला एक पाकिस्तानी था। और ये कौन था आपको चंद मिनटों में पता चलने वाला है, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको इनकलाब की बेहद मेहनत और मोहब्बत से तैयार की जाने वाली हर वीडियो का अलर्ट लगातार मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं कपिल शर्मा की कहानी इनकलाब की जबान। 25 जून 1983 लॉर्ड्स का मैदान। भारत और वेस्ट इंडीज की टीमें वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में आमने सामने। Edged and taken at second slip and हजारों मील दूर अमृतसर पुलिस डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल जतेंद्र कुमार शर्मा रेडियो पर कमेंट्री सुनते हुए कमरे में बेचैनी से टहल रहे। करीब ही उनका 2 साल 2 महीने और 23 दिन का बच्चा लकड़ी के घोड़े पर झूल रहा। ये एक ऐसा बच्चा है जिसका कोई नाम, वजह माँ बाप की मसरूफियत या कुछ और पता नहीं, लेकिन ये बेनाम का बच्चा चुपचाप अपने बाप को मैच की कमेंट्री सुनते और परेशानी में इधर उधर टहलते देख रहा। और फिर रेडियो पर आवाज गूंजती है, भारत आलमी चैंपियन। वेस्ट इंडीज को 43 रन से शिकस्त। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय मद्दाह जीत का जश्न मना रहे हैं। कप्तान कपिल देव ट्रॉफी हाथ में लेकर लॉर्ड्स का चक्कर लगा रहे हैं। हाँ कपिल, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। जतेंद्र कुमार बेटे को उठाकर कमरे में दीवानावार उछल रहे हैं। मेरा बेटा कपिल है, हमारे कप्तान कपिल देव की तरह बहादुर, लड़ाकू, धुन का पक्का। आज से इसे कोई गोलू मोलू या नन्ना मुन्ना नहीं कहेगा। इसका नाम है कपिल, यानी कपिल शर्मा। कपिल शर्मा उस वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि अगर उस साल कपिल देव वर्ल्ड कप ना जीतते तो शायद उनका नाम सारी जिंदगी गोलू या मोलू ही होता, लेकिन किस्मत ने उन्हें वही नाम दिया जो एक दिन खुद भी कामयाबी की निशानी बनी। कपिल देव के डाई हार्ट फैन हेड कांस्टेबल जतेंद्र कुमार का क्रिकेट से दीवानगी की हद तक लगाव था, लेकिन उनका बेटा कपिल चल पड़ा एक दूसरी राह पर। स्कूल में मुकाबला ड्रामे का हो या गाने का, कपिल शर्मा नाम लिखवाने में सबसे आगे रहता। एक ईमानदार पुलिस वाले की तनख्वाह आखिर होती ही कितनी। जतेंद्र कुमार बमुश्किल घर का गुजारा कर पाते थे। एक मध्यम सा दिया उनके दिल में जल रहा था कि मेरा कपिल देव की तरह बड़ा आदमी, बड़ा स्टार बने और मेरा सहारा बने। लेकिन उनके कपिल के इरादे कुछ और ही। वो क्रिकेट में दिलचस्पी जरूर लेता, लेकिन बस भारतीय टीम के एक मद्दाह की हद तक। बाकी उसे करना वही होता जिसका उसे शौक था, यानी एक्टिंग, सिंगिंग और स्टेज परफॉर्मेंसेस। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इस घर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। जतेंद्र कुमार को कैंसर हो गया। उनकी थोड़ी बहुत कमाई का ज्यादातर हिस्सा इलाज मालजे पर खर्च होने लगा। 16 साल का कपिल शर्मा इस सूरत हाल के लिए तैयार न था, लेकिन वक्त बड़े बड़ों को हिला कर रख देता है। उसे कॉलेज में अपने शौक को तर्क करना पड़ा। अब न एक्टिंग पर फोकस था और ना सिंगिंग के लिए दिल। नौजवान कपिल के लिए घर की देखभाल और वालिद का इलाज प्रायोरिटी बन गया। काम काज की तलाश में कपिल ने सारा दिन अमृतसर की सड़कें नापी, लेकिन कोई खास कामयाबी ना मिली। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि थिएटर का रुख करो, शायद कुछ बात बन जाए। अंधा क्या चाहे दो आंखें। कपिल ने थिएटर में किस्मत आजमाई की। किस्मत को भी रहम आ गया। कुछ काम यहां से मिला तो कुछ शादियों के फंक्शन से मिलने लगा। गाना बजाना, नाचना, हंसना हंसाना, कपिल से जो हुआ उसने किया, कुछ शौक से और कुछ मजबूरी के साथ। एक शो में कपिल शर्मा ने बताया कि उन्हें एक शादी में गाना गाने के एवज पहला मुआवजा 500 रुपए मिला, जो उन्होंने जाकर वालिद के हाथ पर। आपकी पहली कमाई याद है आपको? हाँ, 500 रुपए। हम लोग ना मिडिल क्लास जैसे होते हैं ना, हम लोग तब भी बालिग हो जाते हैं जब हमें पता चलता है ना कि हमारे बाप की इनकम जो है घर के खर्चों से कम है। तो फिर आप अपने आप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से आ जाती है। ये वक्त ऐसा था कि जेब में बस का किराया तक ना था, और जिस दिन कुछ पैसे होते तो भूख बेचैन कर देती थी। एक जगह कपिल ने लिखा है कि उन दिनों उन्हें थिएटर से घर तक बस में जाने या 2 समोसे खाने में से किसी एक चीज का इंतखाब करना हो। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन ने एक बार कहा था कि मैं बारिश में रोता हूं ताकि लोग मेरे आंसू ना देख पाए। कपिल शर्मा भी शायद उस जमाने में बारिश का ही इंतजार किया करता होगा ताकि लोग उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपे मेहनती, जिम्मेदार और किसी हद तक दुखी चेहरे पर टिमटिमाते आंसू ना देख पाए। लेकिन यहां एक काम कपिल ने बड़ा जबरदस्त किया कि अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। कॉलेज से फारिग होने के बाद कपिल ने पंजाब यूनिवर्सिटी के श्री गुरु नानक देव इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया।
पढ़ाई और कामकाज के साथ साथ यहाँ यूनिवर्सिटी में भी अपने फन का जादू दिखाने लगा। कॉलेज के प्रोग्राम्स, फंक्शंस और तकरीबात में कोई टिके ना टिके, कपिल को कोई हिला नहीं सका। इसका मिजाह और जुमले सादा मगर बर्जिस्ता और दो टोक होते, इनमें काट होती। कपिल की परफॉर्मेंस के बाद वंस मोर की सदाएं बुलंद होना आम सी बात हो गई। लोग कहते नजर आते कि ये लड़का सिर्फ परफॉर्मर नहीं, खुद में एक शो है। इस तरह हालात बदल गए। कपिल को ज्यादा काम मिलने, वालिद के इलाज के साथ घर के मसाइल भी हल होने लगे। मगर कपिल ने तय कर लिया कि वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स भी करेगा। उसे महसूस होने लगा कि पढ़ाई से मिलने वाला शऊर उसकी कॉमेडी को रिफाइन कर रहा है। लोगों की अक्सरियत उसे इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि वो किसी एक तबके को कॉमेडी नहीं दे रहा, बल्कि मासेस का कंटेंट फेंक रहा है। एक शो में कपिल ने खुद ये बात कही कि तालीम ने इसमें डिसिप्लिन और मेहनत करने की आदत पैदा की, जो बाद में टीवी इंडस्ट्री में उसके लिए फायदेमंद साबित हुई। खैर, अमृतसर में कपिल शर्मा का नाम पहचाना जाने लगा। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स सीजन के दिनों में उसे डेट्स पर डेट्स देने लगे, मसरूफियत बढ़ने लगी। लेकिन यहाँ कपिल को एहसास होने लगा कि ये मार्केट उसकी मंजिल नहीं। यहाँ उसे वो स्टारडम और वो पजीराई नहीं मिल रही जो वो चाहता है। इसलिए उसने फैसला किया सफर का, सफर मुंबई। एक हल तो यह था कि अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी में से कपिल कुछ पैसे निकालता और मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। लेकिन मुंबई शहर खुद एक मौका लेकर उसके पास अमृतसर आ गया, जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। बला का टैलेंट और फिर खुद पर भरोसा। कपिल को उम्मीद नहीं, यकीन था कि वो अमृतसर ऑडिशंस के जरिए मुंबई का टिकट, बड़े मंच का टिकट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। उसने खूब तैयारी की और अपने तौर पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, लेकिन जजेस ने उसे रिजेक्ट कर दिया। I didn't enjoy so much, but I enjoyed more than those two. Sorry. कोई और होता तो दिल बर्दाश्ता होकर यहीं ये सफर खत्म कर देता, लेकिन कपिल शर्मा का नाम कपिल देव जैसे फाइटर के नाम पर रखा गया। उसे धचका जरूर लगा, लेकिन एक नतीजा उसके पूरे करियर का नतीजा साबित नहीं हो सकता था। इस बात का पुख्ता यकीन था उसे, और इसी आग ने उसके दिल में मुंबई जाने की तपिश और बढ़ा दी। रूल बुक देखी तो पता चला कि एक स्टेट से रिजेक्ट होने वाला दूसरी स्टेट में जाकर दोबारा किस्मत आजमाई कर सकता है। कपिल ने इस मौके से फायदा उठाने का फैसला करते हुए दिल्ली की टिकट खरीदी, नया कंटेंट बनाया, रातें जाग जाकर प्रैक्टिस की और दिल्ली के जजेस को अपनी परफॉर्मेंस से चौंका दिया। शमशेर जी, गाना जो था आप पेट से गाइए, पेट से। अब मैं नाभि के आगे माइक लगा लूं? उसकी ये कामयाबी बड़ी मंजिल की तरफ पहला कदम था जो उठ चुका था। अगली कामयाबी में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि साल 2007 में होने वाले इस मुकाबले के फाइनल में कपिल के सामने इंडिया का कोई भी कॉमेडियन नहीं टिका। पंजाबी जो होते हैं, अमृतसर के लोग खासकर, फालतू की टेंशन बड़ी लेते हैं। संडास में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, यार ये लदेन कहाँ गया होगा। यूं कपिल शर्मा ने 10 लाख रुपए के कैश प्राइस के साथ करोड़ों भारतीयों के दिल भी जीत लिए। आप सोच रहे होंगे कि कपिल ने इन 10 लाख रुपयों से नई गाड़ी खरीद ली होगी, अच्छे कपड़े बना लिए होंगे, कमरा सेट कर लिया होगा, है ना? जी नहीं। इन पैसों से कपिल ने अपनी बहन की शादी के इंतजाम किए और एक समझदार, जिम्मेदार भाई होने की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। ऐसा दरख्त लगेगा तो फल मीठा कैसे नहीं होगा। कपिल को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसकी अगली मंजिल भारत से निकलकर उसे आलमी शोहरत दिलाने वाली है, और किसके हाथों, ये तो शायद पूरे भारत में किसी ने नहीं सोचा होगा। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो का तीसरा सीजन। अब मुकाबला न सिर्फ सख्त था, बल्कि जज के तौर पर उर्दू बोलने वाले दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ, द ग्रेट उमर शरीफ, फैसला करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पे है जैसे स्टेज ड्रामों के जरिए भारत के घर घर में पहुंचने वाले उमर शरीफ के सामने लतीफे सुनाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ था। मैंने कहा लाला जी चिकन खाएंगे? नहीं भाई, मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा लाला जी मैं खिला रहा हूँ। अच्छा चलो फिर ग्रेवी डाल दो। ग्रेवी डाल रहा था, लेग पीस बाहर आने लगा, मैंने कड़छी से रोक लिया। नहीं, जो अपने आप आता है उसे आने दो। कपिल के मुकाबले में मौजूद थे चंदन प्रभाकर, सुदेश लहरी, राजीव ठाकुर, पाकिस्तान से आए परवेज सिद्दीकी और नटखट भारती सिंह। मुकाबला जबरदस्त हुआ, लेकिन किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ ने फातेह का ताज कपिल शर्मा के सर पर रखा। कपिल शर्मा! यार इधर आ जाओ। हम जब हमने भी कामयाबी हासिल की थी तो हमारे भी फादर नहीं थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, वो बहुत खुश होंगे। इस बात पे यकीन करो, वो बहुत खुश होंगे। ये ऐलान सिर्फ एक जीत नहीं था, ये दरियाफ्त थी दौरे हाजिर में भारत के सबसे बड़े कॉमेडी स्टार की, जिसके माथे की चमक उमर शरीफ जैसा जौहरी ही
पहचान सकता था। कपिल शर्मा उमर शरीफ के फैन तो थे ही, लेकिन इस मुकाबले के बाद उन्होंने एतराफ किया कि ये उमर शरीफ थे जिन्होंने पहली बार बतौर स्टैंड अप कॉमेडियन दुनिया के सामने मुझे पूरे एतमाद से खड़ा होने का मौका दिया। ये एक ऐसा मौका और फैसला था जिसने कपिल को हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी फातेह बनाया। आखिर कौन होता जो उमर शरीफ के फैसले से सहमत ना होता। हालांकि उस मुकाबले में उनके अपने मुल्क का कॉमेडियन भी फाइनल तक पहुंचा हुआ था। उमर भाई के इस क्लीन और प्रोफेशनल फैसले का एक फायदा यह हुआ कि पाकिस्तानी और इंडियन आर्टिस्ट मजीद करीब आ, दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और बढ़ गई। कपिल शर्मा ने एक मौके पर कहा कि पाकिस्तान में मेरे शो का एक एक जुमला समझकर सुना जाता है। वहां के लोग हमारे जज्बात से जुड़कर कॉमेडी एंजॉय करते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं, भारत का दौरा करने वाले कई पाकिस्तानी कॉमेडियंस और सिंगर्स ने इस बात का एतराफ किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात के बावजूद कपिल शर्मा ने हमेशा फनकारों के दरमियान मोहब्बत को तरजीह दी है। और आपको मालूम है कि ऐसी मोहब्बत बहुत से इंतहा पसंदों को हजम नहीं होती। कुछ अरसे पहले खबर आई कि कपिल शर्मा समेत कुछ फनकारों को पाकिस्तान की जानिब से ईमेल के जरिए मौत की धमकियां मौसूल हुई और पुलिस में इस वाक़े की FIR भी दर्ज की गई। अलबत्ता किसी भारतीय फनकार ने अपने मुंह से ऐसा कोई दावा नहीं किया, बल्कि कपिल ने तो एक मौके पर यह भी बताया कि उसके दादा और दादी दोनों लाहौर से थे। खैर, इन कामयाबियों के बाद कपिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कॉमेडी सर्कस ज्वाइन किया और लोगों को हंसाने का सिलसिला आगे बढ़ाया। ये ले, सुई में ना धागा डाल दे। माँ, अब तुम्हें दूसरों के कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो इतना कमाएगा बेटा। नहीं माँ, मेरी खुद की 3 पैंटें फटी हुई, पहले वो जाके सीना माँ। क्या करती है माँ? माँ माँ। और फिर आया वो लम्हा जिसने कपिल शर्मा को एक नई पहचान, कॉमेडी नाइट विद कपिल। एक छोटा सा घर, सादा मगर दिल को छू लेने वाली बात है, और एक ऐसा मेजबान जिसने हंसी को नई जबान दी। भाभी का बर्थडे याद है? यस सर। कौन सी तारीख को? 9 मार्च सन 1980। ये पहला बंदा होएगा जिसको बीवी का बर्थडे याद रखने पे मार पड़ेगी घर जाके। कभी लेडीज अपनी उम्र नहीं बताती 80। भारत से निकलकर पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, नेपाल, बर्तानिया, अमेरिका, हर जगह कपिल शर्मा शो देखा जाने लगा। कपिल अब एशिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला टीवी स्टार बन चुका था। और हाँ, पाकिस्तान, खुसूसन उमर शरीफ से मोहब्बत उसके दिल में मौजूद थी। शायद यही वजह है कि इस नए शो पर पाकिस्तानी कॉमेडियन नसीम विकी भी परफॉर्म करते नजर आए। मैं अमीर आदमी हूँ, और अमीर पता कौन होता है? वो जो खाने से पहले सूप ऑर्डर करता है और उसके बाद स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर फिंगर बॉल और फिर बिल। और जब बिल देता है तो पता क्या कहता है? कीप द चेंज। अरे एक मिनट, आपको कपिल शर्मा की शादी के बारे में तो बताया ही नहीं। चलिए वापस थोड़ा सा पीछे चलते। इस बैनुल-अक़वामी शोहरत को हासिल करने से काफी पहले यानी साल 2005 में 24 साला कपिल की मुलाकात हुई इंडियन पंजाब की जालंधर शहर की 19 साला गिनी चतरत से, जिनका असल नाम था भुनीत चतरत। एक अखबार को इंटरव्यू में कपिल ने बताया कि उन दिनों वो थिएटर के शोज की डायरेक्शन किया करते थे, इसीलिए वो मुख्तलिफ कॉलेजों में जाकर तालिब इल्मों का ऑडिशन लिया करते थे। ऐसे ही एक ऑडिशन के दौरान कपिल की नजर गिनी पर पड़ी और वो वहीं दिल हार बैठे। ये दोस्ती खूब आगे चली। गिनी चतरत ने 2009 में टीवी पर स्टैंड अप कॉमेडी के प्रोग्राम नच बलिए में हिस्सा लिया। इस शो में कपिल शर्मा भी शामिल थे। खैर, कपिल जब पहली बार गिनी के घर उनका रिश्ता मांगने गए तो गिनी के वालिद ने इनकार कर दिया। जाहिर है वो एक मालदार कारोबारी थे, जबकि कपिल स्ट्रगल कर रहे थे। अलबत्ता लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद भारत में कॉमेडी पसंद करने वाला शायद ही कोई बाप ऐसा होता जो कपिल शर्मा का रिश्ता ठुकरा। 2016 में दोबारा बात चली और इस बार सब कुछ कपिल की मर्जी के मुताबिक। मार्च 2017 में कपिल ने अपने मद्दाहों से ट्विटर पर गिनी को अपनी बीवी कहकर मुतारिफ करवा दिया। हर बड़े फनकार की जिंदगी में ऊंच नीच और मसाइल आते हैं। कपिल शर्मा भी इससे महफूज नहीं रह सका। उसके करियर के साथ डिप्रेशन, थकन और कुछ गलत फैसले खासे अरसे तक चौक की तरह चिमटे रहे। बड़ा गंदा वाला फेस था उस समय। नहीं लगता था, ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं लिटरली, मुझे एंजाइटी अटैक आने लगे थे। ठीक नहीं है सर, ही इज डिप्रेस्ड। मगर वो फिर उठा पूरी ताकत के साथ, पूरे एतमाद के साथ। साल 2023 में कपिल ने फिल्म ज़ोगाटो में अपनी शानदार अदाकारी से लोगों को चौंका दिया। उसने साबित किया कि वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक बेहतरीन अदाकार भी है। आज हम 10 डिलीवरी करेंगे। रोज आप यही कहते हैं। हाँ, जैसे रोज आप अपना जूता पॉलिश करते हैं। इस फिल्म में कपिल ने डिलीवरी बॉय का किरदार अदा किया और नाक़िदीन ने उसकी परफॉर्मेंस को खड़े होकर सराहा। अमृतसर की गलियों से शुरुआत करने वाला ये लड़का आज करोड़ों दिलों में बसता है।
कई नाकामियां, कई कोशिशें आड़े आईं, लेकिन कपिल शर्मा कपिल देव की तरह मुखालिफिन को हमेशा हराता रहा। आज इस सरफिरे आर्टिस्ट की दौलत का तखमीना तकरीबन 300 करोड़ के करीब लगाया जा सकता है। रही बात क्रिकेट की और इसके हमनाम कपिल देव की, तो बकौल कपिल शर्मा मेरा नाम तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरो पर रख दिया गया, मगर अफसोस मैं क्रिकेट बैट भी सीधा नहीं पकड़ सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि छक्के मारने के बजाय लोगों को हंसा ही देता।